उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 2017 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना। इसके तहत अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन और रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्ति और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करना था और फसल में बेहतर भंडारण तथा विपणन को सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक। भारत में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अब द्वितीय स्थान पे है। भारत में चावल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा कब की गई? तो यह 2014 में किया गया था। और इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। तो लहसुन उत्पादन के मामले में आपका मैनपुरी जिला, प्याज उत्पादन में गाजीपुर जिला, मिर्च उत्पादन में आपका देवरिया जिला और हल्दी उत्पादन में ललितपुर को चुना गया है। निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी डायरी के अनुसार 2019 में 74.9% सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती थी। नहर द्वारा 15.2%, मूलतः वेस्ट यूपी में। कुओं द्वारा सिंचाई 8.8%, तालाब, झील और पोखर द्वारा सिंचाई 0.5%। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो यह आपका 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा होती थी, जो 20 बिस्वा के बराबर होती है। निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सुमेलित नहीं है? तो IIVR यह कानपुर की जगह वाराणसी में है। IIPR यह कानपुर में है। IVRI इज्जतनगर बरेली में। ठीक है। IGFIR यह झांसी में है। IIVR इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर। IVVRI यह इज्जतनगर बरेली में है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IGFIR इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह झांसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी सही नहीं सुमेलित होगा। IVRI यह आपका वाराणसी में हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। UPCAR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में और NDRI करनाल में सही हैं। IAIR नई दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका बरेली के इज्जतनगर में है। NDIR यह नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1923 में ही हो गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह आपका हो जाएगा। तो यह है आपका केचुआ बीज बैंक स्थापित होगा इज्जतनगर बरेली में। पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में यह स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अन्ना प्रथा क्या है? तो यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि तथा वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है? तो यह आपका कृषि हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो यह आपके किस क्षेत्र में होंगे? तो कृषि क्षेत्र में। 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी का प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा राई और सरसों, ऑप्शन सी।
पीत क्रांति इसी तिलहनी फसल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के सर्वोच्च उत्पादक है? तो यह आपका हो जाएगा लखनऊ। इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह होता है शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य। ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में जो है आपका शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो आपका यह धान और गेहूं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह बात सही है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन 3 गलत। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। बाकी सारी ऑप्शन सही हैं। ये कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही कथन का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो यह ऑप्शन सही है। अच्छा, कूट में है आपका। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका ऑप्शन 2 और 4 भारत में भैंसों का सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, यह सही है। साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भेड़ों की सर्वाधिक जनसंख्या यह आपके तेलंगाना राज्य में पाई जाती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालाकाकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजनाएं भी चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के दौरान की जाएगी। ज्वार, बाजरा, धान प्रमुख फसल है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए कोई पाली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले गए, आपका गोरखपुर, फिर मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिसका पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में सबसे टॉप पे है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक फसल देखा जाए तो आपका गन्ना हो जाएगा। कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 13% भाग पर खेती की जाती है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% है, और यह ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि जो है कुल क्षेत्रफल का 10.48% है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो आपका ये हो जाएगा मूंग। ये जो जायद की फसल है 60 दिन से भी कम समय में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कार्मिकों की संख्या कितनी है? तो यह आपका ये अब घट चुका है, वर्तमान में 59.3% है। प्रश्नकाल के दौरान इसमें ऑप्शन सही था। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये सही है। कृषि सेवा केंद्रों का विकास भी किया जा सकता है। कृषि साख सुविधा, ये भी सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी सही है। तो इसमें से क्वेश्चन का सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो यहाँ उन्नत किस्म के बीजों का ही प्रयोग सबसे अधिक प्रभावी होगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी अगर देखा जाए तो उन्नत बीज होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन का फसल मुख्यतः उगाया जाता है? तो यह आपका बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बादा, महोबा जिले सोयाबीन की खेती के लिए प्रमुखतः जाने जाते हैं।
निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यह आपका हो जाएगा फिर चना। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादन क्षेत्रों का लगभग 6% है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादन है? तो आपका गेहूं, आलू, मूंगफली, ऑप्शन नहीं। आलू, गन्ना, कपास, ये भी नहीं। गेहूं, आलू और गन्ना, इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन फसलों को देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे गन्ना का भी है और गन्ना है और आलू है। ऑप्शन 1 और 3 सही होगा, तो इसे ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आलू, गन्ना, तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ भी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है? तो ये आपका हो जाएगा चावल। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, तो यह धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत की हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा धान, मक्का, गेहूं, ऑप्शन ए सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का और गेहूं है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है? तो यह हो जाएगा आपका गेहूं उत्पादन में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पे गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है। फूलों को उत्पादन में नहीं है। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं नहीं, गेहूं और गन्ना, ऑप्शन बी सही है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो यह लगभग 90% उत्पादन करता है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती प्रदेश के बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा की जाती है। इसका काम सुगंध के लिए तथा औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान था। आलू उत्पादन में शीर्ष पर सही है। गेहूं उत्पादन में भी शीर्ष था। देश में चावल उत्पादन में ये नहीं था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो यह किसकी है? धान की प्रजाति है। इसके लिए जीआई टैग भी मिला है। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है। यहाँ भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावलों की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में की जाती है। आम की लगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्धृत मानी जाती है? तो यह आपका वाराणसी हो जाएगा, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। दशहरी आम आपका लखनऊ और मलिहाबाद। चौसा आम के लिए हरदोई और सहारनपुर। चौसा आम के लिए आपका हरदोई और सहारनपुर प्रसिद्ध है। अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। केसर आम आपका जूनागढ़ गुजरात में। हिमसागर और किशनभोग आम मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। बादामी आम कर्नाटक में। सफ़ेदा आम जो है आंध्र प्रदेश में। बॉम्बे ग्रीन आम पंजाब में। और तोता पूरी आम यह बेंगलुरु कर्नाटक में था। नीलम आम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद रसपुरी आम आपको कर्नाटक में। माल गोवा मुलगोवा आम यह सेलम तमिलनाडु में। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल में। इमाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उत्पादक राज्य। फाजली आम यह बिहार और पश्चिम बंगाल में। मनकुरद आम गोवा में। पहाड़ी पैरा आम यह गुजरात में। गुलाब खास आम जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। बनराम आम गुजरात में। किली चुंदन आम केरल में। रुमानी आम चेन्नई में। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी फसल, खरीफ और जायद तीनों फसलें हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा रबी फसल। यहाँ पे गेहूँ, चना, मटर और जौ, ऑप्शन ए सही है।
इसे मार्च अप्रैल में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसमें गरीबों का मित्र कहा गया है? तो यह आपका हो जाएगा शकरकंद, सॉरी आलू। आलू की सब्जी को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता तथा अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिसका इसे गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। मूल रूप से यह दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट व विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? तो भारत दालों के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर था। भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान प्रमुख है। पहला, दूसरा, तीसरा। 2021 के आंकड़ों के अनुसार कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका लखनऊ में कृषि कुंभ 2018, यह भी करंट का क्वेश्चन है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास के स्वदेशी किस्म की बुआई को उपयुक्त समय निम्नलिखित में से क्या है? तो यह आपका हो जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रुहेलखंड के क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। तो अगर देखा जाए तो रुई कपास उत्तर प्रदेश में जब बोई जाती है तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश जो है आपका केले के उत्पादन में पहले स्थान पे है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है तो यह आपका गन्ना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न में सबसे बड़े उत्पादक है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नहीं है तो यह हो जाएगा बदुआबाद। अहरौराबाद मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। अडवाबाद भी मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में ही है। बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। बदुआबाद बांका बिहार में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह आपकी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंदबाद परियोजना हो जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंदबाद के पीछे गोविंद बल्लभ सागर पंत सागर जलाशय भी है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत आपका देखा जाए तो यह नलकूप हो जाएगा। नलकूप से उत्तर प्रदेश में कुल 74.9% क्षेत्र, नहर से 15.2%, कुआं से आपका 8.8%, तालाब आदि झीलों से 0.5%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किसमें सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो आपका नलकूप। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? तो ये आपका हो जाएगा, हमको लगता है शारदा नहर होना चाहिए, सॉरी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर भी है। यह चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान से शारदा नदी से निकाली गई है। नहर का निर्माण कार्य 1920 में आरंभ हुआ था, जिसे 1928 में पूर्ण किया गया। इसके द्वारा 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह शारदा नहर हो जाएगी। आपके भारत में नलकूप और कूप के सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होने वाले जिले, तो अर्जुन बांध से आपका हमीरपुर हो जाएगा। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया। अर्जुन बांध को 42 किमी लंबा मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन सी सही है इसमें। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में किया गया। आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया।
यह यमुना नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका बेतवा नदी पर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसमें ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जैसे जिले के 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचाई की जाती है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह शुद्ध देसी घी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर। हींग के उत्पादन के लिए हाथरस प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रूप से उगने वाला बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास को कई प्रकार के सजावटी सामान व घरेलू उत्पादन के लिए तथा मूंज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सरपत, ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक रूप से उगने वाला बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली भाषा में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। मूंज उत्पादन उत्तर प्रदेश और अमेठी और प्रयागराज का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? तो आपका यह हो जाएगा कपास। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः पाया जाता है, तो आपका यह हो जाएगा फतेहपुर और प्रतापगढ़ में, सहारनपुर और मेरठ में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व मेरठ जिले में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्स लिमोन है। उत्तर प्रदेश कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? तो यह 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 44.5% उत्तर प्रदेश द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, वर्तमान में शायद आंध्र प्रदेश है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती है? तो शामिल नहीं है। एफसीआई तो है, एफडीआई यही नहीं होगा। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाना जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसे एफडीआई कहा जाता है। इससे का संबंध अनाज भंडारण से नहीं होता। जबकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूडी तथा राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र एनआरसी हैं। तो यह ऑप्शन बी गलत है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं है। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र भी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी 1974 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है कुशीनगर। बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर एन.एस. सिंह हैं। तो बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। उत्तर प्रदेश के बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा आलमबाग। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 2017 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बैठक में की गई। इसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करना था। उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। परीक्षाबाद उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बना है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपका कौन सा है? तो आलू निर्यात जोन आपका आगरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन व आम के लिए आपका लखनऊ जोन। उत्तर प्रदेश
के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा काला नमक। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत में अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल लगभग 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित चावल काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना है? तो वर्षा जनक परियोजना उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों की बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश के 3 समादेश विकास परियोजना शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अच्छा, कौन सा नहीं है यहाँ पूछा है? वर्षा जनक गलत है। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो यह आपका सोवियत संघ। अब टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह गुरुत्ती बांध है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध हो जाएगा, ऑप्शन बी। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई मात्र 45.47 मीटर है। रिहंद बांध सोनभद्र में है और इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजाबाद मिर्जापुर के बेलन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो आपका यह बेतवा नदी हो जाएगा।